3D printing company. Print your imagination. अरे रात में क्या हुआ, थोड़े देर के लिए ही मैं गया था बस सोने के लिए, और थोड़े देर में यहाँ आप देखो ये क्या हो गई वॉर्पिंग, और ये ऑलमोस्ट हमारे 3 घंटे की मेहनत बिल्कुल वेस्ट हो गई। लगाते हैं दोबारा इसको प्रिंट पे और क्या कर सकते हैं। अभी जस्ट अभी मेरी नींद खुली और आके देखा तो ये तो ठीक चल रहा है, बट ये वाला प्रिंट फिर से ख़राब हो गया। अभी इसको दोबारा लगाना पड़ेगा प्रिंट पे। और ये वाला भी ठीक चल रहा था, अच्छा बना है ये। अभी रिपीट करूँगा इसको दोबारा से। ये है 11 घंटे की मेहनत, और 11 घंटे की मेहनत मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 घंटे की फाइल ये पहले बन के ख़राब हो गई थी, और ये 8 घंटे और लिए इसने, बट परफेक्टली बन गया है। इस पे जो फाइल लगाई थी हमने वो फिर दोबारा मॉर्निंग में ख़राब हो गई, तो उसको हमने लगाया है इस प्रिंटर पे। अब इस प्रिंटर पे लगाया है तो इसको लगेंगे 7 घंटे और, तो 2 बजे तक दे देंगे। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30, तो 12-1 बजे तक हम ये दे देंगे कस्टमर को एज़ पर कमिटमेंट। बाकी ये फाइल अभी लगी रही है, अभी देखना पड़ेगा, काउंट नहीं किया मैंने, बस बन रहे मैं निकालता गया हूँ। और ये अभी मैं एक जो कल हम सैम्पल की बात कर रहे थे, सैम्पल दोबारा डिज़ाइन किया है, अभी उसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो ये हमारी पूरी रात की मेहनत जो हमने बार बार डिज़ाइन किया, डिज़ाइंस में चेंज किए, स्लाइस किया, प्रिंट किया, पूरे रात जाग के ये फाइनल किया हमने कि एक्चुअल में कौन सा परफेक्ट बैठेगा। क्योंकि ना इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था ना साइज का, कि एमएम में फर्क आ रहा था कि थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा था या फिर थोड़ा सा छोटा हो जा रहा था। तो ये पूरे रात की मेहनत थी हमारी, और इसी बीच जो हमने सुबह ये फाइल लगाई थी 6 बजे, ये पूरी कंप्लीट हो गई है, जिसपे हमने मैक्स पे लगाया था और उनको अर्जेंटली चाहिए था, तो ये वाला सुबह कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो कस्टमर भी आ गए थे उसको पिक करने के लिए, तो उसकी फिनिशिंग देख के भी वो बहुत खुश हुए। उनको मैंने बताया कि इसमें हमें क्या-क्या चैलेंजेस आए हैं प्रिंट करने में, तो उनको मैंने बता दिया कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से आप जो फाइल देंगे उसकी थिकनेस थोड़ी-सी बढ़ा देना आप। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो आज तो ओवरनाइट रुका हुआ था, रात में मैं अभी जस्ट घर से होके ही आया हूँ। रात को जिस काम के लिए रुके थे वो काम भी हमने कंप्लीट कर लिया, और जो रात को पार्ट्स बनने थे, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं बन पाया था, बट जितना भी बना वो सफिशिएंट था। और अभी शाम तक होते होते वो सारे 600 पीसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम भेज देंगे कस्टमर को। और उसके अलावा वो वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, फिर बड़ा वाला पार्ट था, उसने बहुत परेशान किया रात में। अगर मैं ओवरनाइट नहीं रुकता तो वो प्रिंट भी नहीं हो पाता शायद। तो वो भी मॉर्निंग में 2-3 बार उसको मैंने रिपीट किया, उसमें वॉर्पिंग आ रही थी, पता नहीं क्या क्या इश्यूज़ आ रहे थे। तो उसको फिर रात भर में चेंज करके अभी मॉर्निंग में कंप्लीट किया, और वो कस्टमर आए थे फिर वो लेके गए। और उसके अलावा 2-3 फाइल्स और आई हुई हैं प्रिंटिंग के लिए, वो भी प्रिंट करना है। बाकी दिन में और क्या अपडेट आता है, 3-4 लोगों से अपडेट लेना है। एक तो जो मैंने बताया था हमें द्वारकाधीश मंदिर और हिलियक्स और वॉर मेमोरियल का एक हमें स्टैचूज बना के देने हैं बेसिकली एनक्लोजर के अंदर। कल उनसे बात हो रही थी तो प्राइस में नेगोशिएशन हो रहा था, तो आज वो भी कंफर्म करेंगे। और उसके बाद आज हट पे अपडेट आएगा, उस पर भी मैं कंफर्म कर दूंगा। और उसके अलावा जो बड़ा वाला पार्ट हमने लगाया था प्रिंटिंग पे, उन्हीं का एक छोटा पार्ट आना था जो 500 पीसेस के अप्रोक्स बनना था, तो वो लगाएंगे। उसके अलावा जो भी काम होगा फिर शाम के वीडियो में आप देख लेना। बट हाँ, ओवरनाइट रुकने के बाद रात में मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया था, क्योंकि प्रिंटर परेशान कर रहे थे। और उसके बाद थोड़ा वीडियो एडिट करके रखना था, रील्स एडिट करने थे, तो सारे कुछ एडिट करके रात में ही ख़त्म कर लिया, ताकि नेक्स्ट डे के लिए कुछ इतना काम ना बचे। तो यही था आज का पूरा, मतलब आज का नहीं, रात का अपडेट। और हाँ, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि अब रात को रुकते तो सोते हो या नहीं सोते हो। तो डिपेंड करता है कि अगर काम ज़्यादा है तो फिर नहीं सो पाते हैं। जैसे कि कल रात को हुआ कि मैं सो नहीं पाया, और अच्छा हुआ कि मैं सोया नहीं। अगर सोता तो रात को रुकने का जो हमारा पर्पस था वो भी ख़राब हो जाता। और जो हमने प्रिंट लगाए थे रात में, आज मॉर्निंग में कमिट किया हुआ था कि मॉर्निंग में हम दे देंगे, तो मॉर्निंग में हम नहीं दे पाते। तो अभी उन कस्टमर का ये सेकंड ऑर्डर ही था, और सेकंड ऑर्डर में अगर हमारा इंप्रेशन ख़राब होता तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए उस पर जगह मैं रात में, और वो प्रिंट करके दिया। उसके बाद वो सैंपल भी कल दे दिया है हमने प्रिंट करके, आज दिन में उस पर भी अपडेट आ जाएगा।
तो फिर अब देखते हैं, जो छोटे वाली बात करो मैं RFID टेक के बारे में, तो वो भी फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर बाकी दिन में जो भी होगा वो देखेंगे। तो जैसे ही मैं घर से आया तो एक और ये सैंपल बन के रेडी हो गया था, जो फाइनल वाला मैं करके गया था। तो ये पूरा रेडी हो गया था। उसके बाद ये वाली वही जो पूरे रात हम लोग प्रिंट करते रहे थे, तो जब मैं गया था तो ये अप्रॉक्स 300 पीसेस हो गए थे। 300 और प्रिंट कर रहे थे, तो बाकी टीम मेंबर्स ने मिल के इसको कंप्लीट भी किया जितना भी हो सकता था। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मेरे टीम मेंबर ने काम नहीं किया, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। डाँट पड़ने के बाद काम अच्छा किया उन लोगों ने, और ये जितना भी हो सकता था उन्होंने कंप्लीट किया। वैसा भी नहीं हुआ कि प्रिंट ही नहीं किया उन्होंने। इसी बीच ये साक्षी मैम का भी कॉल आ गया था कि उनको ये पार्ट जल्दी चाहिए था, तो इसकी फिटिंग चेक करने के लिए उन्होंने बोला था कि वीडियो बना के भेजने के लिए। तो मेरी टीम मेंबर ने इसका वीडियो बना के उनको भेजा, उसकी फिटिंग पूरी चेक करवाई, क्योंकि वो ऊपर नहीं आ सकती थी, नीचे पार्किंग की प्रॉब्लम थी थोड़ी। तो उनको हमने वीडियो में ये फिटिंग चेक करवा के फिर उनको हमने भेज दिया। उसके बाद जो पिछले 1 महीने से इस प्रिंटर पे हम लोग इतना संघर्ष कर रहे थे, फाइनली ब्रांड ने उस प्रिंटर को वापस लेने के लिए हमें कॉल किया इतने सारे कंप्लेन के बाद। तो फिर उन्होंने ये प्रिंटर भी पिक करवा लिया। अब देखते हैं उनका कब रिवर्ट बैक आता है, क्या करते हैं उस प्रिंटर का, तो फिर मैं आपको इस पे ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद जब हम शाम को घर निकलने वाले थे, तो एक कस्टमर का कॉल आया कि सर ऐसे-ऐसे गूगल पे आपका रिव्यू देखा है, मुझे कुछ पार्ट्स प्रिंट करवाने हैं। मैंने कहा भेज दीजिए पार्ट। देखा तो उनको ये नायलॉन में करवाना था, और नायलॉन थोड़ा स्लो चलता है, नायलॉन वाला प्रिंटर। तो मैंने उनको बताया कि सर आज तो नहीं मिल पाएगा, अब हम निकल रहे हैं ऑफिस से। तो कह रहे सर प्लीज़ बहुत अर्जेंट है हमारे लिए, कल क्लाइंट मीट है, हमें ये मिडनाइट में ही चाहिए। मैंने कहा सर नायलॉन है, नायलॉन में थोड़ा टाइम लगता है। कह रहे सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आज ओवरनाइट कर लीजिए। फिर हम लोग उसको प्रिंट पे लगाया, और ये आई गेस 9 साढ़े 9 बजे तक कंप्लीट हो गया था। तो इसको बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ स्लाइस कैसे किया। हमने इसको फ्लैश फोर्ज प्रिंटर में किया था। हमने गाइडेड 2 में बनाने का सोचा था, फ्लैश प्रिंट में ही बनाया, बट हमने गाइडेड 2 में बनाया नहीं, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने इसको एंडर 3 में ही बना दिया। बहुत लोग बोलेंगे एंडर 3 में नायलॉन प्रिंट नहीं हो सकता, बट हमारे पास जो एंडर 3 था उसमें हमने एक्सट्रूडर लगा रखा था, जो हीट अप होता है 320 डिग्री तक। उसमें हमने इसको प्रिंट किया था। उसको जब स्लाइस किया हमने, तो उसपे जो हमारी टाइमिंग आ रही थी वो लगभग साढ़े 9 घंटे की टाइमिंग आई थी जब हमने इसको प्रिंट किया था। तो इसको फिर हमने लगाया और मिडनाइट तक कंप्लीट हो गया। और साढ़े 9 घंटे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये दोनों पार्ट एक ही प्रिंटर में लगा हुआ है, इसलिए साढ़े 9 घंटे दिखा रहा है। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये अलग-अलग टाइम आया, तो दोनों 4 घंटे में 4-4 घंटे में दोनों रेडी हो गए थे। तो ये स्लाइस करने के बाद फिर इसको लगाया हमने प्रिंटिंग पे, और आप देख सकते हैं कि नायलॉन प्रिंटिंग के लिए हमें कितना स्लो चलाना पड़ रहा है। क्योंकि नायलॉन प्रिंटिंग में हम जितना फास्ट करेंगे ना, वो ज़्यादा वार्पिंग करेगा, और नायलॉन प्रिंटिंग अगर आप ओपन प्रिंटर पे कर रहे हो ना, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसका, कि प्रिंटर की स्पीड ज़्यादा ना हो, नहीं तो नायलॉन वार्पिंग करेगा। और मैं आपको बता दूं, ओपन प्रिंटर में नायलॉन हम इसलिए प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि फाइल का साइज छोटा है, इसी वजह से वो प्रिंट हो पा रहा है, अनलेस नहीं तो वो प्रिंट नहीं होता। तो ये वाला तो जल्दी प्रिंट हो गया था, छोटा सा था तो जल्दी प्रिंट हो गया था। तो मेरी टीम मेंबर ने इसको प्रॉपर फिनिश किया, और इसी बीच मैं और अश्विनी निकल गए थे। जो हमने रात में शो पीस बनाया था उसको फिनिशिंग देना था, और हमारे पास पुट्टी खत्म हो गया था, तो हम लोग निकल गए पुट्टी लेने के लिए। ट्रैफिक देखिए अब रास्ते में कितना ट्रैफिक मिला था हमें, कि हमें ऑलमोस्ट सेक्टर 10 जाते जाते 1 घंटा लग गया। फिर हम पहुंचे स्टोर पे, वहां से सारा सामान परचेस किया। ये अश्विनी बेचारा ठंड में ठिठुरते हुए वेट कर रहा था कि घर जाने के लिए आया था मेरे पास, और बेचारे को मैं कहाँ उठा के लेके चला आया। तो वहां से हमने ये सारा कुछ परचेस किया। इसने कुछ इशारे भी किए थे, वो मुझे काटना पड़ गया, मैं वो नहीं दिखा सकता पब्लिकली। उसके बाद यहाँ हमने किया पेमेंट, और फिर हम निकल गए ऑफिस के लिए, क्योंकि आज हमें ये ख़त्म करना ही था बना के। वापस आते टाइम भी हमें इतनी ट्रैफिक मिली, और नोएडा सेक्टर 10 से हमें सेक्टर 6 आते आते ऑलमोस्ट हमें 20-25 मिनट लग गया, जो हमें 4-5 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था। तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, बट नो वरीज, काम हो गया हमारा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। काम ख़त्म करके पहुँचे हम लोग ऑफिस। अब ट्रैफिक में तो क्या ही बताऊँ मैं, जितनी भी ट्रैफिक लगती है नोएडा के हर रोड पे, उतनी ही ट्रैफिक लगती है शाम के टाइम पर। हम लोग निकले भी थे पीक आवर में, कि हमें एकदम सडनली याद आया कि हमें ये करना है। उसके बाद पुट्टी लेके आए, पुट्टी को मिला, और ये व्हाइट पुट्टी हम इसलिए लेके आए थे कि व्हाइट पुट्टी थोड़ा जल्दी फिनिश भी दे देता है और जल्दी सूख भी जाता है। तो उसको पूरा हमने घोला अच्छे से। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने हाथ यूज़ किया, तो मेक श्योर आप लोग हाथ यूज़ ना करके ग्लव्स यूज़ करें। और अभी हमारे पास ग्लव्स था नहीं, और बाहर जाने का मन नहीं था क्योंकि ठंड इतनी हो रही थी बाहर, तो हमने इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया। तो आप लोग प्लीज़ हाथ ना लगाएँ, ग्लव्स पहन के यूज़ करें, क्योंकि थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम होता है, और ठंड में तो स्पेशली इन सब चीज़ों में ग्लव्स पहन के यूज़ करें। तो उसका पहले हमने घोल बनाया था, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही थिन हो गया था, तो फिर बाद में जब हमने किया, तो उसको और थोड़ी-सी थिकनेस दी उसमें,
थोड़ा पाउडर मिला के, ताकि वो जल्दी से अंदर जाके सेटल्ड हो सके। अब जैसा देख सकते हो दोनों लगे पड़े थे हम मेहनत करने में, दोनों की बैंड बज गई थी, दोनों के हाथ गंदे हो गए थे। ये अश्विनी बेचारा अपने घर जाने के लिए निकला था, उसको रोक के मैंने यहाँ पे एक काम किया, और जब उसने देखा कि इतना क्रिएटिव काम करते हुए, तो वो बेचारा भी रुक गया मेरे साथ, डायरेक्शन दे रहा था, ऐसे करना है वैसे करना है, प्रॉपर तरीके से हमने किया। और हमारा अपना काम है तो हमें पता है कि हमारा अपना काम है तो किस तरीके से करना है, तो मन लग ही जाता है। अगर वो निकला था घर जाने के लिए फिर भी वो रुक गया, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी 3D प्रिंटिंग कंपनी के काम में कि वो भी रुक गया। तो इसी तरीके से डेडिकेशन के साथ हम काम करते हैं, जबकि ये हमारा अपना काम है तब हम ऐसा करते, तो सोचिए अब हम कस्टमर के लिए कितना डेडिकेशन के साथ काम करते होंगे। हाथ, कपड़े हम कुछ नहीं देख रहे थे, हमारे कपड़े तक गंदे हो गए थे करते-करते, बट जब इसकी फिनिशिंग होगी ना, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने अभी हार्डनर नहीं मिलाया, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अभी अंदर कितने अंदर तक जाएगा, ये कैसा लुक आएगा, इसलिए मैंने हार्डनर नहीं मिलाया। और हार्डनर अगर मिला देता तो जब बाहर गिर रहे हैं ना, तो उसकी सफाई नहीं हो पाती, और वो हार्डनर मिलाने के बाद वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। तो इसलिए हमने हार्डनर मिला, हम लोग व्हाइट सीमेंट भी लेके आए थे और व्हाइट पुट्टी भी लेके आए थे। तो व्हाइट पुट्टी हम लोगों ने अभी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि व्हाइट पुट्टी से मैंने सोचा है कि इसका टॉप सरफेस पे डालूँगा, ताकि व्हाइट पुट्टी जल्दी सूख जाएगा, और वो ड्राई होता है तो ऊपर सूख जाएगा। तो यही मैं उसको गाइडेंस दे रहा था कि उसको थोड़ा-थोड़ा ना फिक्स करने की कोशिश करो, ऐसा सेटल करेंगे ना तो अंदर की साइड पूरा वो जहाँ-जहाँ पे भी स्पेस खाली होगा, ये पुट्टी उस जगह पे आराम से जाके फिक्स हो जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम हुई थी कि जब मैंने इसको स्लाइस किया था ना, इसको 31 घंटे बस इसलिए लगे कि इसको स्लाइसिंग जब की ना, मैंने उसमें टीपीयू की सेटिंग यूज़ कर ली थी, और टीपीयू हम प्रिंट करते हैं 20-25 के स्पीड पे, और पीएलए प्रिंट करते हैं हम 80 की स्पीड पे। तो बस इसीलिए ज़्यादा टाइम लग गया, और उसपे फिनिशिंग, आउटर फिनिशिंग तो बहुत अच्छी आई, बट जो उसकी इनर फिनिशिंग थी ना, वो अप टू द मार्क नहीं हो पाई, क्योंकि वो अंदर मैंने इनफिल 0 दिया था, और मुझे नहीं पता था कि अंदर और भी पार्ट्स हैं उसके। तो इसकी वजह से ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई हमारे पास, और ये मैं अपने स्टाफ को बता नहीं सकता था कि ये मेरी गलती हुई है। उसके बाद ये पूरा प्रॉपर तरीके से इसको फिनिश किया। उसके बाद हमारे पास पुट्टी कम था, तो हम कि 1 किलो ही लेके आए थे हम लोग पुट्टी, तो वो कम पड़ गया। तो फिर हमने उसको थोड़ा उसका थिकनेस कम किया, थोड़ा-सा उसको और लिक्विफाइड किया। फिर उसको उसमें हमने डाला, देख सकते हो पूरा का पूरा पुट्टी हमारा खत्म हो गया इस मॉडल के पीछे। और इस मॉडल को हम इसलिए इतना अच्छा बना रहे हैं ना, क्योंकि इसके पीछे बहुत एफर्ट लगाया था। पूरी रात जगे रहे हम लोग, पूरी रात इस पे हमने मेहनत किया, और अगर मेहनत कामयाब नहीं होगी तो फिर तो मज़ा आएगा नहीं। तो अंदर पूरा फिल करने के बाद ये अश्विनी देखिए इसका टॉप सरफेस फिनिश कर रहा है, और मैं बाहर जितने लगे हुए हैं वो फिनिश कर रहा हूँ कि वो पूरा जम ना जाए, और जो उसमें ग्रूव्स आए हुए हैं ना, वो ग्रूव्स ना खत्म हो जाए। जो उसके हेयर्स के ग्रूव आए हुए हैं ना, वो अगर खत्म हो गए ना, तो इस मॉडल पे खत्म ही हो जाएगा। फिर इस मॉडल की जो सुंदरता है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अब आने वाले वीडियो में आप देखना कि ये किस तरीके से फिनिशिंग हम लोग इसकी करते हैं, और क्या हमने बनाया है ये। तो फिर जब इसकी फिनिशिंग हो जाएगी ना प्रॉपर, फिर आपको समझ आएगा कि हम इसके पीछे क्यों इतना एफर्ट लगा रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। अभी आप देखो कि ये पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अभी जो अंदर है ना, कि वो मैं पूरा क्लीन कर दे रहा हूँ, नहीं तो वो फिर वो वहाँ पे जमा रह जाएगा और बहुत गंदा लुक देगा। तो आउटर सरफेस भी हमने कर दिया, अंदर फिल भी कर दिया, ऊपर भी फिनिशिंग कर दी है। ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा-थोड़ा गैप, वो बस इसलिए है क्योंकि अभी जो हमने पुट्टी डाला है ना, वो थोड़ा-सा गीला है, वो जब तक सूखेगा नहीं हम उसके ऊपर और कुछ कर नहीं सकते हैं। जितना हम डालते जाएँगे वो पुट्टी अंदर की तरफ उसको सोखता जाएगा। तो अभी ऊपर और डालने का बेनिफिट था नहीं, तो इसलिए हमने ऊपर डाला नहीं। अभी आप देखिए इसको, जब हमने पूरा फिनिश करके इसको छोड़ दिया, अभी भी मैंने इसके टॉप सरफेस पे डाला नहीं है। अभी आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा-थोड़ा खुला हुआ है, वो बस इसी वजह से हमने नहीं डाला है कि जब ये पूरा सूख जाएगा ना, तब इस पे हम हार्डनर मिला के पूरी फिनिशिंग करेंगे। और इसी बीच ये जो फाइल हमने लगा रखी थी, जिनको अर्जेंटली चाहिए था, तो उनका टॉप पार्ट तो बन गया था, ये वाला पार्ट थोड़ा टाइम लग रहा था बनने में। और इसी बीच ये वाला हमने डिलीवर कर नहीं पाए थे, हमें 5 बजे डिलीवर करना था, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हो पाया था। फिर कस्टमर से बात करके 1 दिन हमने और एक्सटेंड किया, और ये हम उनको कल डिलीवर करेंगे, क्योंकि 600 पीसेस देने थे ये। और उसके बाद ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसकी फिनिशिंग देखिए, नायलॉन में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, और एंडर 3 मैक्स में प्रिंट किया हमने, ओपन प्रिंटर में हमने नायलॉन प्रिंट कर दिया। तो ये खासियत है हमारी। उसके बाद ये वाले पार्ट जो मैंने दिन में और बनाए इसको टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें ना बस एमएम का फ़र्क आया था कि कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था। और ये देखिए, ये जब पूरे 600 पीसेस कंप्लीट हुए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज दिन भर का यही अपडेट है कि अभी बज रहे हैं रात के 10:30, और अभी भी मैं ऑफिस में ही हूँ। वो जो हमारा कैबिनेट कॉर्नर बनना था 600 पीसेस, वो बस रेडी हो रहे हैं अभी। लास्ट 100 पीसेस और बच गए हैं, और उनको आज ही चाहिए, उनको कहीं बाहर भेजना है, तो वो भेज के फिर मैं निकलूँगा। उसके अलावा दिन भर का अपडेट यही है कि वो जो बड़ा वाला पार्ट हमने प्रिंट किया था, वो कस्टमर लेके गए हैं, वो बहुत खुश भी हुए, और टाइम से हमने कंप्लीट भी कर दिया। रात भर जगने का
ये तो बेनिफिट हुआ कि ये हमने कंप्लीट करके दे दिया। और उसके अलावा एक और नए कस्टमर का एक छोटा सा पार्ट आया था, वो नायलॉन में प्रिंट होना था, तो वो भी प्रिंट करके हमने दे दिया। उनको थोड़ा अर्जेंटली चाहिए था और नायलॉन प्रिंट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, बट कोई नहीं, वो हमने टाइम लेके उसको बनाया, थोड़ा लो स्पीड पे बना के उनको भी वो कंप्लीट करके दे दिया। अभी बस 9 साढ़े 9 के आसपास उनका वो निकला था प्रिंट, वो भी दे दिया। हट पे आज कुछ अपडेट नहीं आया, वो कस्टमर का वेंडर के साथ मीटिंग हुई थी कस्टमर की, बट अभी उन्होंने कुछ अपडेट नहीं दिया। और दूसरा जो मैंने वो मिनिएचर्स बताए थे द्वारकाधीश मंदिर का, गाड़ी का और वॉर मेमोरियल का, तो उस पर भी कुछ अपडेट नहीं है। अगर रात भर में अपडेट आता है तो कल के वीडियो में मैं बता दूंगा। और हाँ, आज मैं घर जा रहा हूँ, आज मुझे बहुत नींद आ रही है, रात भर सोया नहीं हूँ, दिन भर ऑफिस में था, दोपहर घर गया, बस फ्रेशन अप होकर मैं दोबारा ऑफिस आ गया। और उसके अलावा हाँ, वो जो हम RFID टैग बना रहे थे उस पर अपडेट है कि उस पर छोटा सा पार्ट एक नीचे की साइड जहाँ पे बेसिकली पुश बटन लगा हुआ है, वहाँ पे उनको ना उसके आसपास भी केसिंग चाहिए ताकि वो जब वॉल पे लगाए तो वो विजिबल ना हो। तो उसकी बस अभी मैंने डिजाइनिंग कंप्लीट करके वो भेज दिया है। अब उस पर कल तक अपडेट आ जाएगा, फिर उस पर भी प्रोडक्शन देखते हैं कब शुरू करते हैं। और उसके अलावा आज पूरा दिन ऐसे ही बिजी रहा। हाँ, एक चीज था जो हमने रात में लगाया था, कल हमारे जो 31-32 घंटे का जो प्रिंट था उसको मैंने हॉलो रखा था, तो आज उस पर मैंने थोड़ा काम किया है, उस पर वाइट सीमेंट डाल के उसको थोड़ा हैवी किया, उस पर फिनिशिंग की है। अब बाकी अभी सूखने के लिए रख दिया उसको, कल आएंगे तो उसके बाद देखते हैं कि उसमें क्या अपडेट है और कैसा फिनिशिंग आया है। तो मेरा और अश्वनी के हाथ की बैंड बज गई पूरा। एक तो शाम को हम लोग निकले नोएडा सेक्टर 10 में ढूंढने के लिए, कहीं मिल नहीं रहा था हमें, वो ढूंढ के लाए, फिर दोनों लगे, पूरा हाथ दोनों का, अभी भी मेरे हाथ पूरे रफ हो रखे हैं, ठंड में हाथ रफ हो गया है पूरा। भी जाके पूरा उस पर मॉइस्चराइजर लगा के उसको अच्छा करूंगा। तो बट कोई नहीं, इसी मेहनत के लिए तो काम करता और कभी कभी करना पड़ता है ये मेहनत, बट अच्छा लगा। कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। और उसके अलावा कल लोगों को डांट पड़ी थी, तो आज थोड़े से सेंसिबल रहे हैं। हाँ, नाराज रहे हैं लोगों के मुंह लटके रहे हैं आज दिन भर ऑफिस में, बट हाँ, काम किया उन लोगों ने। और ऐसा नहीं है कि मेरे स्टाफ काम नहीं करते, काम वो करते हैं, बट आफ्टर ऑल बॉस हो तो कभी ना कभी वो बॉसगिरी आ ही जाती है, तो डांट देता हूँ मैं। बट नो डाउट बहुत अच्छे हैं वो लोग, काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, अपना काम कर लेते हैं। हाँ, कभी कभार क्या होता है ना कि एकदम से बहुत सारा काम मेरे ऊपर भी आ जाता है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको भी सिखाऊं और उन पर इतना प्रेशर ना दूं, बट कभी कभार ऐसा काम आ जाता है ना कि मैं भी एकदम ब्लैंक हो जाता हूँ। और उसी टाइम पे वो भी पूछते हैं कि सर ये ऐसे कैसे करना है, सर इसको कैसे करना है, सर प्रिंट खराब हो गया, ये हो गया। तो मैं कभी कभी डांट भी देता हूँ कि यार प्रिंट खराब हो गया तो उसमें मैं क्या करूँ, वही तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर वो भी मैं रखूंगा तो फिर आप लोग क्यों हो। तो चलता है इतना, बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन ही ऐसा होता है। और ऑब्वियसली हम लोग ऑफिस में एज अ फैमिली ही रहते हैं, तो डांट वांट तो चलता रहता है। एंड आई बिलीव इसका इतना बुरा तो नहीं मानेंगे वो लोग, बुरा मान के जाएंगे कहाँ, अगले दिन सुबह 10 बजे फिर यही आना है उनको। तो बस यही अपडेट था। बाकी कल क्या होता है, कैसे क्या काम करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और अभी हमारा स्कूल में भी एक्टिविटी शुरू होने वाली है, तो उस पर भी क्या अपडेट है वो सारा मैं बता दूंगा। और हाँ, अभी आजकल ना हम सारे शूट्स नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज बहुत बिजी टाइम जा रहा है। कभी किसी कस्टमर के साथ मीटिंग हो रही है, कभी किसी कस्टमर का अपडेट आ रहा है, कभी किसी कस्टमर का गूगल मीट हो रहा है, तो बहुत ऑक्यूपाइड चले। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हम काम कर रहे हैं वो मैं रिकॉर्ड करके डाल सकूं, बट बहुत मिस हो जा रही है। अभी मैं अगर बताऊं तो 75% मिस हो जा रहे हैं कि हम शूट नहीं कर पा रहे हैं या टेंशन में रह रहे हैं। किसी के पास टाइम नहीं है कि कौन फोन उठाए, कैमरा उठा के शूट करे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जितना भी हो सकता है आपको वीडियो ड्यूरेशन, ब्लॉग का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, बस इसी वजह से कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। और टचवुड आप लोगों की वजह से ऐसा है कि जब से हमने वीडियो बनाना शुरू किया है टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी ऑर्डर कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है, बट हाँ लाइनअप है बहुत सारे ऑर्डर। अब मैं आपको बता रहा हूँ 7 तारीख अब नोट करके रख लेना कि आने वाले टाइम में ना ऐसे ऑर्डर आएंगे एक साथ ना, सारे ऑर्डर एक साथ कंफर्म होंगे, फिर धूम मचेगी, ये करो वो करो ये करो ऐसा करो वैसा करो। तो थैंक यू सो मच गाइज बिलीविंग इन अस, और ऑब्वियसली आप लोगों की वजह से मिल रहा है हमें काम। होपफुली 3D प्रिंटिंग कंपनी ऐसे ही ग्रो करते रहे और साथ में आपको भी मैं ग्रो करवाता रहूं। और स्टिल अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि कोई स्टूडेंट है या कोई स्टार्टअप है जिनको अपना प्रोटोटाइप के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो दे आर वेरी मच वेलकम हियर। आप आइए, अपना प्रोटोटाइप करवाइए विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। फर्स्ट प्रोटोटाइप 3D प्रिंटिंग कंपनी में आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट हाँ, अगर आप लोग स्टूडेंट है तो मेक श्योर टू ब्रिंग योर ID कार्ड्स
और अपने आईडी कार्ड्स लेके आइए और यहाँ पे बेफिक्र होकर अपना प्रोटोटाइप कीजिए, आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमने 3D प्रिंटिंग कोर्स लॉन्च किया है जो आप हमारे इंस्टाग्राम पे या FB पेज पे जाके देख सकते हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। अगर किसी को उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दे कैन व्हाट्सएप मी और DM मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल शेयर यू होल बुकलेट। स्टूडेंट्स के लिए है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, बेसिक्स के लिए है, एडवांस लेवल के लिए है और ऑन हैंड 3D प्रिंटर्स वाले भी हैं। आपको अगर ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन भी, तो सारा बुकलेट में अवेलेबल, आप वो चेक कर लीजिए, सारे चार्जेस वहां पे हैं। अगर कोई चार्जेस नहीं दे पा रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, कुछ भी रीजन है, अगर वैलिड है तो आपको पे करने की भी जरूरत नहीं है। आप आइए, क्लासेस लीजिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट मैंने बस इसलिए रखा है कि आपको भी पता है कि पैसे देके सीखी हुई चीज पे ना लोग ज्यादा एफर्ट लगाएंगे अनलेस की फ्री वाली चीज पे। तो आप लोगों को अगर किसी को कोर्सेज चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो अब चलता हूँ, 11:15 हो गया, 15 मिनट से वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। और मैं आपको बताऊँ कि हमारे जितने भी वीडियो शूट होते हैं विदाउट एनी टेक होते हैं, जो आ रहा है पूरा, ना कोई स्क्रिप्ट होता है ना कुछ होता है, जो होता है रॉ होता है, नेचुरल होता है। तो बहुत लोग DM कर रहे थे कि सर आपने टेलीप्रॉम्प्टर लगा रखा है, उससे देख के बोलते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। बट मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं, अभी हम इतने बड़े हुए ही नहीं है कि हम टेलीप्रॉम्प्टर लगा सके। और हाँ, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी टेलीप्रॉम्प्टर की, क्योंकि हमारे पास काम ही इतने सारे होते हैं कि मैं अगर पूरे रात बैठ जाऊं आप लोगों को बताने के लिए तो कम नहीं हो पाएगा। तो कोई टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं होता है और कोई टेक नहीं होता, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, जो होता है वो रॉ नेचुरल होता है हमारा। तो मिलते हैं कल, तब तक जय श्री राम।